हेलो स्टूडेंट्स, वेल हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लाइमेटोलॉजी में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है क्योंकि प्रेशर से ही आगे विंड सर्कुलेशन और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो सब हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या रहेगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेफर्स टू द वेट ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एट सी लेवल एट ए गिवन प्लेस एट ए गिवन टाइम। सो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एटमॉस्फेरिक गैसेस का क्या वेट है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो गैस लॉज होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते। गैस लॉज आर नॉट एप्लीकेबल इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बिकॉज द वॉल्यूम कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट। In general, average atmospheric pressure and normal pressure at sea level is 1.003 kg और 76 सेंटीमीटर। ये फैक्ट हमें याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहेगा 1.003 kg या 76 सेंटीमीटर बैरोमेट्रिक राइज ऑफ मरकरी, या फिर इसको इजीली देखें तो एमबी में ये होगा 1013.25 एमबी मिली बार्स में होगा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। थर्मल फैक्टर रहते हैं। थर्मल फैक्टर में डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लेटीट्यूड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सनरेज का क्या एंगल रहता है, ऑब्लिक्विटी ऑफ रेज, रेज की क्या एंगल बनता है अलग अलग लेटीट्यूड्स पे, तो उसके बेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिसाइड होता है। सेकंड हो गया डायनामिक फैक्टर। डायनामिक फैक्टर में क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स, अर्थ्स रोटेशन, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट है प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ। अर्थ में कौन कौन से प्रेशर बेल्ट्स है। तो सबसे पहले पालमेन ने बताया कि देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट्स ऑन रोटेटिंग अर्थ एंड 3 प्रेशर बेल्ट ऑन नॉन रोटेटिंग अर्थ। रोटेटिंग अर्थ में 7 प्रेशर बेल्ट्स बनेंगे और नॉन रोटेटिंग अर्थ, अगर हम अर्थ को स्टेशनरी मान ले तो उसमें 3 प्रेशर बेल्ट्स बनेंगे। थर्मल डायरेक्ट प्रेशर बेल्ट्स, यूनिसेलर सर्कुलेशंस, फॉर्मेशन ऑफ हेडली सेल्स। जो हमारे परमानेंट या 3 नॉन रोटेटिंग अर्थ पे जो प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं वो ये 3 हो गए। थर्मल डायरेक्ट प्रेशर हो गए, यूनिसेलर सर्कुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ हेडली सेल्स। इस वाले डायग्राम से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो पोल्स है, पोल्स पे 2 हाई प्रेशर बेल्ट बनेंगे अगर अर्थ रोटेट ना करे तो, और इक्वेटर पे लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। तो इससे ये एक हेडली सेल बन जाएगी। हेडली सेल हो गई और 3 प्रेशर बेल्ट्स हो गए नॉन रोटेटिंग अर्थ पे। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स। अब रोटेटिंग अर्थ पे कितने प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं, 7 प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं ओवरऑल। पहला हमारा रहता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स में क्या होता है, इसकी रेंज क्या रहेगी 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड्स। थर्मली इंड्यूस्ड होता है, मानी सन की जो डायरेक्ट रेज आती है उससे जो लोअर सरफेस होता है वो गर्म होता है, वहाँ से हवाएं ऊपर उठती है, तो इस तरीके से एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है इक्वेटर पे। यहाँ पे इंसुलेशन 100% देखने को मिलता है। वर्टिकल रेज आती है डायरेक्टली। स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन एंड एयर करंट्स देखने को मिलते हैं। 5 डिग्री नॉर्थ साउथ जो लेटीट्यूड्स है उसके बीच में एक डोल्ड्रम वाला एरिया बनता है। तो डोल्ड्रम क्या है, डोल्ड्रम है एरिया ऑफ काम। एरिया ऑफ काम मतलब ये एक शांत क्षेत्र होता है जहाँ पे हवाओं का मूवमेंट बहुत कम देखने को मिलता है। इसका जो एक्सटेंशन है वो परमानेंट रहता है इंडोनेशिया, गुयाना कोस्ट और कैरेबियन आइलैंड्स पे। और डोल्ड्रम कहाँ पे डेवलप होता है, ITCZ की फुल फॉर्म क्या रहेगी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड हैवी रेनफॉल। सेकंड जो प्रेशर बेल्ट होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसकी जो रेंज रहेगी वो 25 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ लेटीट्यूड रहेगी। ये डायनामिकली इंड्यूस्ड होता है। डायनामिकली इंड्यूस्ड मानी ये सन रेज की वजह से नहीं, ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है उसकी वजह से इसका ओरिजिन होता है। जैसे सब्सिडेंस ऑफ एयर कॉज्ड बाई अपर जियोस्ट्रोफिक विंड, जो अपर एटमॉस्फेयर से विंड्स का सब्सिडेंस होता है उसकी वजह से ये हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। ये कोल्ड होता है और ड्राई एयर यहाँ पे देखने को मिलती है। मोस्टली जो हाई प्रेशर एरियाज़ होते हैं उसमें एयर ड्राई रहेगी, लो प्रेशर वाले में मॉइस्चर वाली एयर रहेगी। इसको होस्ट लेटीट्यूड भी बोलते हैं। जो लो प्रेशर इक्वेटोरियल लो प्रेशर और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच का जो एरिया होता है उसको होस्ट लेटीट्यूड्स बोलते हैं। फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, ये परमानेंट होता है एजोर्स हाई पे, हवाईयन हाई में, पैसिफिक ओशियंस में, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये परमानेंट देखने को मिलता है। इस रीजन की क्या करेक्टरिस्टिक्स रहती है, यहाँ पे लो रेनफॉल देखने को मिलती है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती है, डेजर्ट फॉर्मेशंस होती है, फॉर्मेशन ऑफ एयर मास होता है।
थर्ड जो प्रेशर बेल्ट है वो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 60 से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ लेटीट्यूड, ये भी डायनामिकली इंड्यूस्ड होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये परमानेंट होगा एलूटियन लो, आइसलैंडिंग लो, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये ओवरऑल पूरे एरियाज़ में ये परमानेंट देखने को मिलता है। फिर ये होता है टेम्परेट कन्वर्जेंस जोन्स, यहाँ पे कोल्ड और वार्म एयर के सबमर्जेंस से फ्रंट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। फोर्थ है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये थर्मली इंड्यूस्ड है, सिंकिंग कोल्ड एयर एंड ड्राई एयर, यहाँ पे सब्सिडेंस ऑफ एयर होता है, उसकी वजह से हाई प्रेशर बेल्ट की फॉर्मेशन होती है। सेंट्रीपिटल फोर्सेस यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे स्नोफॉल एंड हेलस्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। कोल्ड एयर मास का यहाँ से ओरिजिन होता है। सो जो 7 प्रेशर बेल्ट्स है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गया, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर नॉर्थ साउथ में, सब पोलर लो नॉर्थ साउथ में, फिर पोलर हाई। सो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये दो दो होंगे नॉर्थ साउथ में, तो 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, 6 प्रेशर बेल्ट्स हो गए। और पोलर वाला भी 2 रहेगा, तो ये टोटल 7 प्रेशर बेल्ट्स हो गए। इसको हम सेल फॉर्मेशन में देखें तो जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इसके बीच जो सेल बनती है उसको बोलते हैं हेडली सेल। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में जो सेल बनेंगी उसको बोलते हैं फेरल सेल, और सब पोलर लो और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में जो सेल बनेंगी उसको बोलते हैं पोलर सेल। और इसी मॉडल को बोलते हैं ट्राई सेलुलर मेरिडियोनल मॉडल। मेरिडियोनल अपना लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड होता है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हो गया। इससे जो भी बनेगी अपनी सर्कुलेशंस उसमें अलग अलग सेल्स होगी, 3 सेल होगी, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। अब ट्राई सेलुलर मॉडल क्या है? ट्राई सेलुलर मॉडल में पहले ही होगी ट्रॉपिकल और हेडली सेल। हेडली सेल का एक्सटेंशन रहेगा 10 से 30 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में, ये परमानेंट सेल होती है। समर टाइम में इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी जो हाइट रहती है वो रहती है 12 से 14 किलोमीटर। इसमें जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव करंट देखने को मिलते हैं विच राइज अप टू ट्रोपोपोज along equator, cold and dry air or diverge poleward as begin to sink over 20 degree latitude, Coriolis force deflect them up to 35 डिग्री। सो सिंपल क्या फॉर्मेशन होगी, इक्वेटर से हवा का राइज होगा, फिर ट्रोपोपोज पे जाके इसका पोलवार्ड मूवमेंट हो जाएगा, पोलवार्ड मूवमेंट हो गया, फिर इसका सब ट्रॉपिकल एरिया में सब्सिडेंस देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया लो प्रेशर बेल्ट, ये हो गया हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ से फिर हमारे विंड्स का ओरिजिन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी सेल बन जाती है, इसी को बोलते हैं हेडली सेल। सिंकिंग एयर डाउन ड्राफ्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। फिर है ट्रेड विंड्स, ग्राउंड से जो सब ट्रॉपिकल लो हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ से इक्वेटर की तरफ जो हवाएं चलेंगी उसको बोलेंगे ट्रेड विंड्स। और ग्राउंड ओरिजिनेट एंड ट्रांसपोर्ट कोल्ड एंड ड्राई एयर टुवर्ड्स इक्वेटर, और यहाँ से फॉर्मेशन होती है ITCZ की इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन से, क्योंकि नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर दोनों तरफ से ट्रेड विंड्स आती है, वो मर्ज होती है, वहाँ पे ITCZ का फॉर्मेशन होता है। फिर मिड लेटीट्यूड या फेरल सेल इसका एक्सटेंशन रहता है 30 से 45 डिग्री लेटीट्यूड। डेवलप और ओशियंस, इसका ओशियंस पे ज़्यादा एक्सटेंशन देखने को मिलता है। ये डायनामिकली इंड्यूस होती है, विंटर टाइम इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। फेरल हेडली सेल का समर्स में एक्सेलरेशन ज़्यादा था, फेरल सेल का विंटर में एक्सेलरेशन ज़्यादा है। जोन ऑफ हैवी प्रेसिपिटेशन एंड फ्रंटोजेनेसिस, वेस्टर्लीज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड पोलर ईस्टर्लीज कन्वर्ज अलोंग सब पोलर लो। सो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट था अपना, वहाँ से वेस्टर्लीज का ओरिजिन होता है नॉर्थ की ओर, ऊपर की ओर जो जाएगी, और जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ से ईस्टर्लीज आएगी, ये दोनों मर्ज होगी और वहाँ पे फिर फॉर्मेशन होगी फ्रंट की। थर्ड है पोलर सेल। पोलर सेल का एक्सटेंशन रहेगा 65 से 90 डिग्री लेटीट्यूड्स, थर्मली इंड्यूस्ड होती है। इसकी जो हाइट रहती है वो 6 किलोमीटर के करीब रहती है। ये ड्रिवन बाई होती है पोलर ईस्टर्लीज। कोल्ड वेव्स होती है, हेल स्टॉर्म देखने को मिलता है यहाँ पे। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ग्लोबल मेंटेनेंस ऑफ लेटीट्यूडनल हीट बजट, प्रेशर बेल्ट की वजह से हीट बजट का मेंटेनेंस चलता रहता है।